ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय धनु राशि के जातकों, ठीक पूरे एक वर्ष के बाद में सूर्यदेव भगवान आपके ठीक 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। मित्रों, यही सूर्यदेव भगवान एक वर्ष में प्रत्येक राशि में एक एक महीना रहते हैं, यानी कि एक एक महीना आपके 12 भाव पर भ्रमण करते हैं। अब की बार मित्रों, यही 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कुंडली के 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। और सूर्य भगवान क्या है मित्रों? यही पिता के कारक हैं, यही आपकी आत्मा, जो आपके शरीर में आत्मा जो है, जिसके सहारे चलते हैं। ये आत्मा, अगर आत्मा की इंसान मान ले तो कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। तो मित्रों, यही आत्मा के कारक कौन है? सूर्य भगवान हैं। आत्मा के कारक हैं सूर्यदेव भगवान, साथ ही साथ में पिता के कारक हैं। सरकारी गवर्नमेंट जॉब के कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं। प्रेम के कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं। एक एक बात को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। 12वें भाव में सूर्य भगवान क्या लाभ देते हैं। अगर आपकी धनु लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर चंद्र राशि धनु है बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। मित्रों, अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, साथ ही साथ में एक वर्ष का अपनी जन्म कुंडली पर तथा अपनी लगन पर आपको वार्षिक राशि फल फ्री में मिलेगा साथ में। और उसी के साथ अगर कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करें। चलिए, विस्तार पूर्वक हस्तलिखित कुंडली और हस्तलिखित आपको जो है वार्षिक राशि फल मिलेगा। चलिए, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक यही सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? आपके मित्रों भाग्येश बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। और सूर्यदेव भगवान कौन है मित्रों? दुनिया को प्रकाशमयी करने वाले ग्रह हैं। दुनिया को प्रकाशमय करते हैं, आपके 12वें भाव में प्रकाश डालेंगे यही सूर्यदेव भगवान। दृष्टि आपके ठीक 6ठे भाव में इनकी जाएगी। 6ठा और 12वां और 8वां कुंडली के ये तीनों भाव सही नहीं होते हैं। आपके 6ठे भाव के स्वामी कौन है? आपके 6ठे भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं। आपके 8वें भाव के स्वामी कौन है? चंद्रदेव हैं। 12वें भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव हैं। चलिए, एक एक बात को बहुत बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। और देखिए, ये त्रिक, इसे बोलते हैं त्रिक, त्रिकोण से त्रिक भाव में ये स्थित हैं। 12वां भाव सबसे पहले मित्रों, ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा देंगे जो विदेश में हैं या विदेश से कार्य करते हैं। उन लोगों को सबसे अच्छा इस महीना रहेगा इस महीना। विदेश से जो लोग कार्य करते हैं 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, उनके कार्य में बढ़ोतरी देखी जाएगी। या फिर जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश की तैयारी कर रहे थे, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, उनके लिए भी उत्तम समय है ये। वो उनको विदेश से अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि यही विदेश का भाव है। विदेश से आप किसी तरीके से, आप जैसे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो भी आपका काम अच्छा चलेगा इस महीने 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। अगर आपकी धनु लगन तथा आपकी चंद्र राशि धनु है तो अच्छा। उसी के साथ ही साथ मित्रों, आपको बताते चलें, खर्च थोड़ा सा अपने आप को खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीना आपको 16 नवंबर से और 16 दिसंबर तक अनावश्यक लड़ाई झगड़ों के माहौल से आपको दूर रहना है। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये राशि कौन सी है? मंगल देव की, अग्नि तत्व ग्रह। सूर्य भगवान भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। यही 12वां भाव व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब का यही भाव होता है। सूर्यदेव भगवान यहाँ पर हैं, अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी आपको सोचकर समझकर जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ मत जाइएगा। स्वास्थ्य मित्रों, यहाँ पर स्वास्थ्य भी इस भाव में स्वास्थ्य भी देखा जाता है। तो मित्रों, आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी या स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, ये सही करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपका शारीरिक कष्ट हो रहा है, साथ ही साथ में आपका स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, इसे सही करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर सूर्यदेव भगवान। वहीं पर मित्रों, आपको बताते चलें, स्वप्न, काफ़ी लोगों को गंदे गंदे स्वप्न आना, स्वप्न में जो है गंदी गंदी चीज़ें देखना, ये सब कुछ अभी तक अगर हो रहा था आपके साथ में, तो इसमें रुकावट आपके आएगी। गंदे गंदे स्वप्न देखना। अच्छा, आलसपन, यही भाव आलसपन का भी हो जाता है। आपके शरीर पर अगर आलसपन है और बहुत ज़्यादा आलसपन है, काम में मन नहीं लगता है,
लेट उठते हैं, सुबह प्रातःकाल निद्रा का भी यही भाव हो जाता है। सुबह प्रातःकाल लेट उठते हैं, साथ ही साथ में काम में मन नहीं लगता है, आलसपन घिरा रहता है, ये लगता है कि चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, यही अगर आपके मन में लगा रहता है तो कहीं ना कहीं मित्रों ये भी आपका सही होने की संभावना है। ये आपके शरीर से जो है सीधा सीधा मैं यहाँ पर मित्रों कहूँ तो सीधे सीधे कहने का मतलब है आलस और निद्रापन आपको ज़्यादा सता रहा था, ये आपका सही होने का यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस मित्रों यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें दुर्गति, आर्थिक स्थिति। दुर्गति का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से भाई बहन साथ छोड़ दें, पिता साथ छोड़ दें, माता साथ छोड़ दें, परिवार के रिश्तेदार साथ छोड़ दें और आप बुरे उस समय आप जो है अकेलापन महसूस करें, आपका कोई साथ ना दे, तो उसी को कहते हैं दुर्गति। तो मित्रों वो अगर दुर्गति आपकी हो रही थी तो कहीं ना कहीं उस दुर्गति को आपके दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि हड्डी के कारक भी सूर्यदेव भगवान को कहा गया है। हड्डी में कोई आपके प्रॉब्लम समस्या और या पैरों का भी भाव, हड्डी से पैरों में अगर आपके कोई प्रॉब्लम समस्या हड्डी से रिलेटेड चल रही थी, इसे भी दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। हड्डी में आपके किसी प्रकार की छोटी मोटी कैसी भी आपके समस्या चल रही थी मित्रों, ये आपकी दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। और मित्रों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते चलें कि यही हमारे जो है थोड़ा बहुत सहन और यही भाव थोड़ा दुर्घटना का भी हो जाता है। अगर कोई आपकी जल्द फिलहाल में किसी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटना हुई है और अभी तक आपकी चोट या आपका नुकसान जो हुआ है वो रिकवर नहीं हुआ है, वो भी रिकवर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए मित्रों अब आगे बात करते हैं। जैसे सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। जैसे हमारे श्री इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, उनके पास 3 दृष्टियां हैं, जहां से बैठते हैं 3 भाव को देखते हैं, अपनी पावर को 3 जगह डाल देते हैं। उसी के साथ में मंगल देव हो गए हैं, मंगल देव के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, जहां से बैठते हैं वहां से 3 जगह दृष्टि डालते हैं, पावर को 3 जगह लगा देते हैं। आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति जी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 3 जगह दृष्टि डालते हैं, 3 भाव को देखते हैं, 3 भाव को देखते हैं, अपनी पावर को 3 जगह लगा देते हैं। वहीं पर मित्रों राहु महाराज और केतु महाराज, इनके पास में भी 3-3 दृष्टियां हैं, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 3 भाव को देखते हैं। किंतु गुरु शुक्राचार्य जी एक ही दृष्टि है इनके पास। ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज एक ही दृष्टि है बुध महाराज के पास। वहीं पर मित्रों ग्रहों के राजा जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। इनके पास भी एक ही दृष्टि है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। तो मित्रों आपके सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव में डालेंगे सूर्यदेव भगवान, हमने आपको पहले बताया था, लेकिन एक बार फिर भी आपको हम कन्फर्म कर दें। यहाँ से बैठकर 1 2 गिनिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, आपका कौन सा भाव हुआ 1 2 3 4 5 6, छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है विशेषकर, लेकिन नौकरी का भी यही भाव होता है। मित्रों सबसे पहले बात करेंगे नौकरी, जो लोग नौकरी करते हैं, आपके छठे भाव के स्वामी कौन हो गए, शुक्राचार्य जी। मित्रों जिन लोगों की नौकरी में अभी तक वृद्धि नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं संभवतः इस महीने संभावना बढ़ रही है कि आपकी नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति, साथ ही साथ में सैलरी वगैरह इसमें इजाफा बढ़ापा होना, ये भी हो सकता है संभवतः। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें नौकरी जिन लोगों की नहीं लग रही थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं लग रही थी, यहाँ पर नौकरी लगने के भी चांसेस यहाँ पर मित्रों बढ़ रहे हैं, आपके नौकरी भी आपकी लग सकती है। अच्छा यही भाव ऋण का भी होता है, यही कर्ज का होता है, यही दुर्घटना का भी होता है, यही शत्रु भाव दुश्मनों का भाव होता है। दुश्मनों से यहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, दुश्मनों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, हावी हो सकते हैं, आपको अपनी प्राइवेसी को यहाँ पर छुपा रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा उसी के साथ ऋण में अभी तक जो आप पर ऋण हो रहा था बहुत ज़्यादा, 1 महीना आपके ऋण में कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपका ऋण कम होता हुआ दिखाई देगा या आपका ऋण रुकेगा, यहाँ पर यह भी संभवतः यहाँ पर मित्रों बढ़ रहा है। अगर आपने अच्छे कार्य के लिए ऋण लिया था तो कहीं ना कहीं मित्रों उस ऋण में आपके कमी देखने को मिलेगी। ऋण कहने का मतलब है ऋण में आपको अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें यही चचेरे ममेरे भाइयों का भाव होता है, चचेरे ममेरे भाइयों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता इस महीना रहेगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें गोद ली हुई संतान का भी यही भाव होता है।
गोदली हुई संतान का भी यही भाव होता है। गोदली हुई संतान से अभी तक जो प्रेम नहीं मिल पा रहा था वो आपको प्रेम मिलना प्रारंभ होगा। उसी के साथ स्वास्थ्य, गोदली हुई संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा चिंता रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आपके रेमेडी उपाय, आपको क्या उपाय करने चाहिए सूर्यदेव भगवान को खुश करने के लिए। मित्रों, आप रोजाना जल देते होंगे, अगर नहीं देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए। जल देने का समय और नियम क्या होता है, सुबह जब सूर्य उदय हो जाए, उदय होने के 1 घंटे के अंदर ही आपको एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें जल लीजिए और जल के साथ ही थोड़ी सी रोली उसमें डालिए, और रोली के गुड़ भी डाल सकते हैं, और साथ ही साथ में लाल पुष्प उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए और वही अर्घ सूर्य भगवान को दीजिए। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र को आप बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्पण करिए रोजाना। अच्छा फल, अच्छे दिन आपके पुनः वापस आने लगेंगे। अच्छा, उसी के साथ दूसरा क्या उपाय करना है, अगर करना चाहें तो सरकारी नौकरी के भी कारक सूर्यदेव भगवान होते हैं। सरकारी जॉब नहीं हो रही है, मिल पा रही है और बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका सब कंप्लीट है, तो कुछ दिन आप सूर्यदेव भगवान रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, जल्दी ही आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप एक उपाय और आपके बता देते हैं कि गौ मैया को आप गुड़ खिलाइए, या फिर आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालकर खिलाइए। अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप क्या करिए, तो आप मित्रों लाल पुष्प, रेड फ्लावर्स बहते हुए पानी में आप उनको रविवार के दिन प्रभावित करिए, इससे सूर्यदेव भगवान अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। एक लाइक की कामना करेंगे, अवश्य करके जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।